हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है लोगों के, जो हम तक पहुंचते हैं व्हाट्सएप थ्रू, ईमेल थ्रू, और इन्हीं टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन रखते हैं और एक छोटे वीडियोस बनाते हैं, जो वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है उसका जो नाम कह सकते हैं स्मोकिंग एडिक्शन। तो स्मोकिंग एडिक्शन का जो असर है सेक्स लाइफ पर कैसे होता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, करेक्ट। सो सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में सिगरेट स्मोकिंग का जो रोल है, उसके बारे में हम पहले बताते हैं लोगों को, दर्शकों को हमारे। श्योरली। तो वो रोल क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। भाई अल्कोहल से क्या होता है, सिगरेट से क्या होता है, भाई गुटखा खाने से क्या होता है, भाई कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसकी कुछ लिमिट है क्या, तो ऐसा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हैं। और हमारे टॉपिक हमारे दर्शकों ने जो चयन किए हमारे ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, उनके रिक्वेस्ट से लिए है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई अभी स्टाइल से सिगरेट लेना एक तो आपको लगता है भाई एक बड़ा स्टैंडर्ड है, यानी आपको लगता है स्टाइल में सिगरेट ले रहे, भाई एक दो लिया तो ठीक है, एक दो डब्बे खत्म हो रही है एक दिन में, क्या करेगा ये? क्या रहता है सिगरेट में? 10,000 प्रकार के टॉक्सिन है। साइनाइड है, सुना होगा साइनाइड के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड है और निकोटीन है। क्या करते हैं? सीधा तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कैसे पैरालाइज करते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, देखेंगे। और सर, ये जो स्मोकिंग एडिक्शन है, Sure. ये सीधा कमजोरी लाता है, ऐसा कहा जाता है। डेफिनेटली ये सच है क्या? डेफिनेटली। अभी कैसे लाता है कमजोरी? भाई देखो क्या मैकेनिज्म है हमारे इरेक्शन का। माइंड में भावना आ जाए तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन के हमारे लिंग के तरफ जाने वाला जो फ्लो है वो बढ़ाते हैं। एक स्टडी हुई है, सादा एक कर्ज भी मारोगे आप तो आपका हार्ट रेट बदल जाता है और डायरेक्टली आपकी जो वेसल है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी आपके लिंग को सप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो कैसे वहाँ पे इरेक्शन होगा, कैसे वहाँ पे इरेक्शन हो के आप मेंटेन करोगे? तो न्यूरोवास्कुलर सिस्टम ये टोटली डैमेज होती है सिगारेट स्मोकिंग से। और डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट है कमजोरी आना, सिर्फ मेल में नहीं फीमेल में भी। कैसे देखेंगे? और बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ लेते। सतीश जी हैं जयपुर से, उनका सवाल है। सतीश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर विस्की के साथ सिगरेट लेने से सेक्स स्टैमिना बढ़ता है क्या? लगा ही था मुझे। यानी ये भी और नई स्टाइल, एक हाथ में ग्लास है, दूसरे हाथ में सिगरेट है, तो उसके क्या है, सोने पे सुहागा हुआ है वहाँ पे पार्टी का, लेकिन आपका तो सोना चला गया पूरा। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो अल्कोहल से ब्रेन को उड़ा रहे हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहाँ पे ऊपर का पार्ट चला गया, और सिगरेट से आपका नीचे का पार्ट जा रहा है, भाई उसको सप्लाई नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ अल्कोहल क्या है एंजॉयमेंट रहेगा, बाद में क्या रहेगा?
उसके कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या है, सेंसेशन नहीं आ रहे हैं, खड़े नहीं पाए हो, तो कैसे पार्टनर के साथ एक्ट करोगे। और धीरे धीरे अंदर से भी बॉडी को ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ लोग तो ऐसे देखे मैंने स्टाइल में, उसकी जो वेस्ट रहता है ना, पाउडर भी उसके अंदर डालने के बाद और ज़्यादा इफेक्ट आता है, ऐसा बोल के कुछ भी करते, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कतई फायदा नहीं होता भाई। माइल्ड फॉर्म में आप लोगे, कभी कभार एक आधे दिन इसमें जो हफ्ते में और लिमिट में तो अलग बात है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, ऐसे कॉम्बिनेशन से कोई भी फायदा नहीं होता। धीरे धीरे उसे कम करो भाई। बंद तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हो। बिल्कुल सर, बहुत बार ये कहा जाता है कि एक्टिविटी करने के लिए भावना का होना, इमोशंस का होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन जब आप एडिक्ट होते हो किसी भी चीज के, लाइक अल्कोहल हो या फिर स्मोकिंग हो, तो आप इस एडिक्शन में उस भावना को ही डैमेज करते हो। तो ये कैसे होता है? और दूसरी बात है वीर्यस्खलन। तो ये कैसे? डेफिनेटली ये दोनों पे असर करता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कहता हूँ लिबिडो। लिबिडो मतलब क्या रहता है भाई? एक आधी चीज समझो करने की पहले जब कमांड ब्रेन देता है भावना, वो कहाँ से होती है? हार्मोन्स। हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है मेल और फीमेल में दोनों को वो एक्साइट करता है। जब आपका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन ही नहीं होगा तो आपको फीलिंग्स नहीं आएंगे। समझो फीलिंग्स नहीं आएंगे तो आपको इरेक्शन नहीं होगा। इवन मेल हो फीमेल हो, वहाँ पे इरेक्शन हो के आपने एक्ट ही नहीं किया, ब्रेन से कमांड ही नहीं की। क्या होता है? ब्रेन हमारी जो बल्बो कैवर्नोसिस मसल्स है, जहाँ से वीर्यस्खलन ऐसे स्पर्टाइल मैनर में होता है, वो मसल को पैरालाइज कर देता है। और डेफिनेटली भावना चली गई, इंटरेस्ट चला गया, वीर्यस्खलन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कमजोरी आ रही है। और फ्रेंड्स, दोनों भी सेक्स से आप दूर जा रहे हो और आपके ऊपर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके। तो ये सीरीज रहती है। तो भावना और इरेक्शन अच्छा होने के लिए, इजैकुलेशन अच्छा होने के लिए आपको लिमिट में रहना है या धीरे धीरे एडिक्शन कम करना है। सर, और एक चीज होती है फर्टिलिटी। श्योर, मेल और फीमेल फर्टिलिटी पर भी इसका सीधा असर होता है। तो ये कैसे? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे डीएनए यानी स्पर्म में और ओवम जो अंडकोश रहता है, उससे जो ओवम निकलती है भाई, डायरेक्टली जो डीएनए रहते हैं उसके ऊपर ये स्मोकिंग, निकोटीन, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट एक्शन करके उसको एबनॉर्मल कर देता है। दूसरा, ये फीमेल का साइकिल जो रहता है फर्टिलिटी का पीरियड, उसके अंडे कम बनते हैं, जल्दी मेनोपॉज आता है, नहीं उनकी महावरी जल्दी खत्म हो गई भाई। 35 में ही आपकी महावरी खत्म हो गई और आप शादी कर रहे हो 36 में, क्या होगा आगे? कुछ भी नहीं। तो मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की क्वालिटी, ओवम की क्वालिटी और छोटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होके दोनों में भी वंध्यत्व आता है। तो फ्रेंड्स, इसे धीरे धीरे कम करो या लिमिट में रखो। बिल्कुल। हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है, डेफिनेटली उनका भी क्वेश्चन है। ईशा जी है दादर मुंबई से, उनका सवाल है। ईशा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। स्मोकिंग करने से ऑर्गेजम और वजाइनल लुब्रिकेशन पर क्या असर होता है? गुड क्वेश्चन, वेरी वेल रेड, ग्रेट। यानी हमसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा स्टडी चालू है। बिल्कुल, लेकिन ये गुड पॉइंट है क्योंकि इनका प्रिपरेशन होता है हमारे शो देख के। उनको पता है भाई कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। लुब्रिकेशन बोलोगी भाई, सिगरेट ऊपर से जा रहा है, अल्कोहल ऊपर से जा रहा है और नीचे ड्राई हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, वहाँ के ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन तैयार नहीं कर रहे हैं, वजाइना टोटल ड्राई होने से ईचिंग हो रहा है, वहाँ पे पेन हो रहा है, फिर सेक्स कैसे करोगे? तो क्या क्या हो रहा है? इसकी वजह से साइड इफेक्ट होके वहाँ पे ड्राइनेस आ गया, ईचिंग आ गई और पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? ना डोपामिन नहीं, ना वहाँ पे ईस्ट्रोजन की मात्रा, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सब डाउन होते जा रहा है। तो वहाँ पे सेक्स गया, ड्राइनेस आया, पेन गया वहाँ पे, और वहाँ पे ऑर्गेजम नहीं होगा। इसका मतलब जो आनंद है वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये ऐसे एडिक्शन से ड्राइनेस, ईचिंग और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ें हो जाती है। सर, फीमेल्स के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो फीमेल्स की जो महावरी है, जिसे हम लोग मेंसेस भी कहते हैं, राइट। तो इसके ऊपर भी ये जो स्मोकिंग एडिक्शन है, उसका सीधा असर होता है। तो उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली, दैट इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
अभी मैं काफ़ी कॉलेजेस के वहाँ पे देखता हूँ, हार्डली 10th और 12th में इतना सीवियर स्मोकिंग चलता है, उन्हें पता नहीं है फ्यूचर क्या है। एक तो उनकी ओवरी फायर हो रही है, इनकी स्पर्म जा रहे हैं, और उसके बाद में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गन को। स्पेशली क्या पूछना है आपको, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? माहवारी में, माहवारी पे बिल्कुल क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा टोटली अफेक्ट हो जाती है, और इससे क्या होगा, मेनोपॉज, यानी आपके हार्मोन्स डाउन हो गए, तो आपकी जो रजोवृत्ति रहती है जो 45 को आनी चाहिए वो आ गई 40 में, 35 में, तो आपके ओवरीज कम हो गए, फर्टिलिटी कम हो गई, ओवुलेशन कम हो गया, और अनओवुलेटरी साइकिल यानी एलएच सर्ज नाम की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज जब होता है उसी वक्त ओवुलेशन होता है, और बाद में फिर माहवारी आती है, वहाँ पे मेंसेस आते हैं, तो टोटली मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पे वो इनफर्टाइल बनते हैं। और एक आखिरी सवाल, Sure. ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत से सेक्सुअल डिसीज होते हैं Yeah, इस correct. एडिक्शन Of से, course, of स्मोकिंग course. एडिक्शन हाँ. से, तो वो कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ड्राइनेस आ गया ऑर्गन में, वहाँ पे तुम्हारा ब्लड सप्लाई चला गया, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, और ऐसे केसेस में बहुत बार क्या होता है, स्मोकिंग के साथ ड्रिंक कॉम्बिनेशन में आता है, और बहुत बार कॉन्टैक्ट वर्क करते वक्त आप कंडोम है नहीं है, कंडोम से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या बहुत बार कल आपको पूछेंगे ना भाई कुछ किया क्या, वो भी ध्यान में नहीं आता। तो क्या हो रहा है, इससे एक पार्टनर का इन्फेक्शन दूसरे को हो रहा है, वहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, बैक्टीरियल वजाइनाइटिस है, या HIV जैसे भी बाकी बीमारियाँ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपने एडिक्शन लिमिट में रखो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, बहुत ही खूब Sure. जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें Definitely. यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब के नंबर्स है, ईमेल ID है, वेबसाइट है। वेबसाइट में डॉक्टर साहब की एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydayphale.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर साहब के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। आप डॉक्टर साहब के नियर बाय कौन से भी एरिया में रहते हैं, आप वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। दूसरी बात, नई मुंबई में डॉक्टर साहब का नया एक सेंटर ओपन हुआ है जो मेडिकवर हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर साहब अभी आपको मिल सकते हैं। तो नई मुंबई, पनवेल, कलम्बोली, नेरुल, जोईनगर हो या फिर जो घनसोली, ऐरोली, कोपर खैराने वगैरह जो एरिया है, वहाँ से कहीं पे भी आप हो, आप नियर बाय आपके लिए अभी डॉक्टर अवेलेबल है। नई मुंबई में खारघर में, एक खारघर में हॉस्पिटल है मेडिकवर करके, तो आप वहीं पे जाके अपने हर एक समस्या का, कौन सी भी समस्या हो आपकी, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।